हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ और बहुत दिनों के बाद एक हिंदी वाला वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आजकल मुझे बहुत काम है, बहुत स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, तो दे कीप मी बिज़ी। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा टाइम था और हिंदी में बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे मेरे दिमाग के लिए भी थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। तो लेट्स शूट इट, बट थोड़ा-सा इधर-उधर अगर हो गया तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। वेल ये वीडियो का ये रीज़न है क्योंकि कि बहुत महीनों के पहले मेरा जो एक स्टूडेंट है मनीष, ही इज़ ऑल्सो रियली गुड फ्रेंड, तो उसने मुझे एक सिमिलैरिटी बताई बिटवीन द हिंदी स्ट्रक्चर्स और जर्मन स्ट्रक्चर्स विद द वर्ड वाइल। वाइल जो क्योंकि जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड अ लॉट। मैं थका हूँ क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। इसका जो जर्मन वर्जन है दैट वुड बी Ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe। तो ये जो बहुत काम किया और viel gearbeitet habe मतलब जो वर्ब्स है, क्रियापद है, तो हिंदी वाले स्ट्रक्चर में वो लास्ट में आता है और सेम चीज़ होती है जर्मन वाले स्ट्रक्चर में। तो एग्जैक्टली वो ट्रांसलेशन थोड़ा मैच करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अरे ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा नहीं है। मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मैं जर्मन एक्चुअली बहुत सालों से पढ़ रही हूँ और सिखा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ऑल ऑफ दैट। तो मेरा जो थिंकिंग लैंग्वेज है ना, वो नेचुरली अभी जर्मन पे स्विच होता है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती टू थिंक इन जर्मन। तो या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो ये सब चीज़ें ना मेरे नज़र से छूट जाती है, क्योंकि मैं अभी टीचिंग भी कर रही हूँ फुल टाइम। तो मेरे दिमाग में जैसे स्ट्रक्चर है, वैसे ही मैं उसी डायरेक्शन में जाती हूँ। और इसकी वजह से जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करती हूँ और वो खुद से मुझे बताते हैं कि रुचिका ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है और अब हमने ये नोटिस किया, या फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थ्रू दैट आई लर्न। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर टू मेक श्योर कि हर किसी को वो समझ आए बात। तो थैंक यू मनीष कि आपने मुझे ये बताया। और ये मैं सेम एग्जाम्पल सच एग्जाम्पल्स मैं हिंदी स्पीकर या फिर मराठी स्पीकर स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगी फ्यूचर में। तो मैंने क्या किया, अभी एक 8-10 एक सेंटेंसेस अभी हम ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करेंगे। मैं घर पे हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। Ich bin zu Hause, weil ich krank bin। तो बीमार हूँ, ये जो है बीमार इज एन एडजेक्टिव विशेषण, तो इसका krank bin, हूँ और बिन तो लास्ट में है। मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे जर्मनी जाना है। Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland gehen möchte। जर्मनी जाना है, अगेन gehen möchte। वो खुश है क्योंकि उसको नई नौकरी मिली है। Sie ist glücklich, weil sie eine neue Stelle gefunden hat। मैं पानी पीता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है। Ich trinke Wasser, weil ich Durst habe। Ihr könnt auch sagen, weil ich durstig bin। Durst haben, durstig bin, sein, das ist, beides ist richtig। मैं बस से जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। Ich fahre mit dem Bus, weil ich kein Auto habe। वो जर्मन बोलती है क्योंकि वो ऑस्ट्रिया में रहती है। Sie spricht Deutsch, weil sie in Österreich lebt। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने परीक्षा पास की है। Ich bin glücklich, weil ich die Prüfung bestanden habe। बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। Die Kinder spielen nicht draußen, weil es regnet। थोड़ा सा इस पे पॉज करते हैं। बारिश हो रही है, दिस इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी। कोई तो एक्शन हो रही है, बट वो जर्मन में वो ना एग्जिस्ट नहीं करता। तो बारिश या फिर ऐसे वाले ट्रांसलेशन के वक्त हमको ये ध्यान में रखना है कि बिकॉज ये टेंस जर्मन में एग्जिस्ट नहीं करता, वी हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस। तो हम वाइल एस रेगनेट इस्ट ये बोल नहीं पाएंगे, हमको बोलना पड़ेगा वाइल एस रेगनेट। ठीक है, वो टेंस पार्टिसिप आइंस मतलब विशेषण के लिए एक यूज होता है इंग फॉर्म, बट अदरवाइज इट इज नॉट यूज्ड। मैं देर से आया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। Ich bin spät gekommen, weil es viel Verkehr gab। तो ये सब जो है, था वगैरह जो है, वो ऑफ कोर्स वो टेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा काल, शुड आई यूज काल, ठीक है, टेंस यूज करना है। जर्मन में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये जो कंपैरिजन वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस जो स्पेसिफिकली हिंदी और मराठी के बारे में मैं बोल पाऊंगी क्योंकि वही लैंग्वेजेस मुझे आती है। और जर्मन के बीच में ना
साम्य सिमिलैरिटी बहुत है। तो जैसे जर्मन में वी हैव आर्टिकल्स ना, wir haben die Flasche, der Vorhang, der Tisch, der Stuhl, das Auto und so weiter. एंड हिंदी में वी हैव मेरी घड़ी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी किताबें, एंड इन मराठी ऑल्सो वी हैव द सेम थिंग। तो फॉर अस, फॉर मराठी एंड हिंदी लर्न स्पीकर्स, ये कॉन्सेप्ट हजम करना इट्स फाइन बिकॉज वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू इट। हमको पता है कि अपने भी मातृभाषा में वो एग्जिस्ट करती है। बट फॉर सम ऑफ द साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, फॉर देम इट इज़ रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उनके मातृभाषा में वो जेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फॉर देम उनको पहले वो सीखना है और फिर उसके बाद जर्मन सीखना है। तो दैट्स एन एडिशनल चैलेंज फॉर देम। अपना टारगेट ये रहेगा कि धीरे धीरे हमको अपनी जो थिंकिंग लैंग्वेज है उसको जर्मन में स्विच करना है, बट उसको ना थोड़ा टाइम लगता है। तो हम जब ये करना चाहेंगे स्विचिंग, तो उसके दौरान अगर हम मातृभाषा के थ्रू जर्मन सीख रहे हैं तो शायद बहुत लोगों के लिए वो इजी पड़ सकता है। वो इफ़ दैट इज़ गुड और नॉट गुड, दैट वो अलग चीज़ है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं तो बोल रही हूँ कि अगर हर किसी का ना लर्निंग टेक्निक अलग है, लर्निंग स्पीड अलग है, स्टाइल अलग है, तो आप वो वैसे तरीके से सीखो जो आपके लिए सही है। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आप हिंदी और मराठी स्पीकर हो तो आप ये थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हो। बट हाँ, ये हम व्हाइल के साथ ही यूज़ कर पाएँगे, देन के साथ हम यूज़ नहीं कर पाएँगे। एक और एक कनेक्टर है जिसके लिए हम देन DENN यूज़ करते हैं। जैसे मैं घर पे हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अगर मुझे ये सेंटेंस देन के साथ लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा Ich bin zu Hause, denn ich bin krank। देन का डिमांड, देन स्ट्रक्चर डिमांड्स कि हम वो जो वर्ब है, कॉन्जुगेटेड वर्ब, वो सेकंड पोजीशन पे ही रख पाएंगे बिकॉज इट्स अ हाउप्टसैट्स। बट वाइल, बिकॉज ये नेबेनसाट्स स्ट्रक्चर में आता है, हमको उसको लास्ट में डालना है। तो ऑल द कनेक्टर्स जो दास, जैसे दास है, ओब है, इंडायरेक्ट फ्रागजिट्स है, तो शायद ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे भी काम कर सकता है। आप एक बार देख लेना। आपके लिए और एक चैलेंज है, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट जरूर करना और कमेंट में लिखना जर्मन में। वो मेहनत करती है क्योंकि वो परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहती है। She works hard because she would like to score well in the exam। इसका ट्रांसलेशन जरूर लिखना। देन के साथ लिखो या फिर वाइल के साथ लिखो। वाइल ही you should target at, if you are at A2, if you are in A1, you can also rewrite this with den। लेट मी नो कि और आपको कोई ऐसी सिमिलैरिटीज महसूस हुई while learning the language through your mother tongue। एंड फॉलो मी टू लर्न जर्मन, लाइक, सब्सक्राइब। ये वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट को भेजना जो अभी जर्मन सीख रहा है या सीख रही है और उसको भी ये हेल्पफुल है ऐसा आपको लगता है। एंड मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।